बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शेख सेहत विजन। आज का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्रेडिट हावर के हवाले से कि क्रेडिट हावर क्या है। बहुत से स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा है कि व्हाट्स क्रेडिट हावर, ये क्रेडिट हावर का क्या हिसाब है और इसकी जीपीए के साथ क्या कोई ताल्लुक़ है कि नहीं, क्या इसके साथ जीपीए ज़्यादा कम हो सकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ क्रेडिट हावर। तो क्रेडिट हावर ये है कि हम जिस भी सब्जेक्ट के वीक में कितने क्लासेस लेते हैं तो उसको इसके क्रेडिट हावर कहते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूँ, बीएस नर्सिंग के फर्स्ट सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, उसके 4 क्रेडिट हावर है। तो इसका मतलब ये है कि एफओएन की 4 क्लासेस होंगी एक वीक में। इसके साथ अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब एक कंप्यूटर स्किल की पहले एक क्रेडिट हावर थी, अब 2 क्रेडिट हावर है, तो इसका मतलब यह है कि उसकी 2 क्लासेस होंगी। और इसके साथ एक और सब्जेक्ट जो भी है, जितनी भी उसकी क्रेडिट हावर है, लाइक एडल्ट हेल्थ नर्सिंग एक सब्जेक्ट है, उसके 8 क्रेडिट हावर है, तो उसका मतलब ये है कि 1 वीक में उसकी 8 क्लासेस होंगी। और अगर आप लोग बीएस करते हैं या बीएसएन करते हैं, जो भी करते हैं बीएस वाले स्टूडेंट, तो उसकी 8 सेमेस्टर होती है और हर एक सेमेस्टर जो है वो 16 वीक्स का होता है। अगर कोई सब्जेक्ट 1 क्रेडिट हावर का है तो उसका 16 वीक्स का क्लासेस होंगे और हर एक वीक में एक एक क्लासेस होंगे, तो उसका 16 क्लासेस होंगी। इसी तरह अगर कोई सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, फर्स्ट सेमेस्टर में उसके 2 क्रेडिट हावर है, तो उसका मतलब ये है कि उसके हर एक वीक में 2 क्लासेस होंगी और टोटल 16 वीक्स का क्लासेस है, तो उसका मतलब ये कि टोटल 36 क्लासेस होंगी। तो ये है क्रेडिट हावर। उसकी क्या जीपीए पे असर पड़ता है कि नहीं, तो बिल्कुल यस, उसकी जीपीए पे असर पड़ता है और बहुत ज़्यादा असर पड़ती है या पड़ता है बहुत ज़्यादा। मैं आप लोगों को एग्ज़ांपल देता हूँ बीएसएन की फ़र्स्ट सेमेस्टर की एक सब्जेक्ट इंग्लिश और दूसरा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। सिंपल एग्ज़ांपल देता हूँ, तो इंग्लिश की क्रेडिट हावर जो है वो 2 क्रेडिट हावर है और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है जो है वो 4 क्रेडिट हावर का है, ठीक है। तो अगर आप इंग्लिश में 4 की बजाय 3.5 जीपीए लाते हैं और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में 4 की बजाय 3.5 जीपीए लाते हैं, तो ओबियसली जब एफओएन में फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में आपका जीपीए कम हुआ तो रिज़ल्ट पे ज़्यादा असर होगा उसका, ठीक है। और इंग्लिश का अगर कम हुआ तो इतना असर उसका नहीं होगा, ठीक है। ये जहन में बिठा लें ये बात, क्योंकि अगर आप लोगों को पता है कि एफओएन 4 क्रेडिट हावर है, इंग्लिश 2 क्रेडिट हावर है, तो अगर एफओएन 3.5 हो गया और इंग्लिश 3 हो गया, तब ये दोनों क्या है, बिल्कुल बराबर है, क्योंकि इंग्लिश के बनिस्बत एफओएन क्या है, डबल है उसके क्रेडिट हावर। तो ये है क्रेडिट हावर की जीपीए के निस्बत से। तो इसलिए आप लोगों का जिस भी सब्जेक्ट की क्रेडिट हावर ज़्यादा है तो उसकी कोशिश करें कि उसकी जो रिज़ल्ट है उसके ज़्यादा जीपीए उसमें आए। तो अगर उसमें ज़्यादा जीपीए आता है तो ऑटोमेटिकली आपका क्रेडिट हावर जो है, आपका जो जीपीए है वो ज़्यादा आएगा। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन मार्क ये है कि क्या अगर आप एक सब्जेक्ट है एचएन या एफओएन ज़्यादा क्रेडिट हावर वाले सब्जेक्ट, उसमें पूर जीपीए आ गया और दूसरे सब्जेक्ट में जीपीए कम आ गया, तो क्या ये पूर जीपीए कंसिडर होगा? नहीं, वो कम जीपीए कंसिडर होगा। ये ओवरऑल फिर कैलकुलेशन है। इसी कैलकुलेशन कैसे होते हैं मैं आप लोगों को इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में बताऊंगा। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।